हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। भारतीय स्टेट बैंक अपने खाता धारकों को एसबीआई क्विक ट्रांसफर का उपयोग करके जल्दी से जल्दी एक बैंक खाते से किसी भी दूसरे एसबीआई के बैंक खाते या फिर किसी अन्य बैंक के खाते में फंड ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। आपको एसबीआई की इस फंड ट्रांसफर फैसिलिटी का उपयोग करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने अकाउंट में बिना किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड किए सीधा ही अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में आईएमपीएस या फिर एनईएफटी के माध्यम से फंड ट्रांसफर बहुत ही आसानी के साथ ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताते हैं कि आप अपनी एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग की क्विक ट्रांसफर सर्विस का उपयोग करके अपने अकाउंट में बिना किसी बेनिफिशियरी को ऐड किए सीधा ही अपने अकाउंट से किसी अन्य अकाउंट में आईएमपीएस या फिर एनईएफटी के माध्यम से फंड ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन करें और गूगल के सर्च बॉक्स में एसबीआई टाइप करने के बाद सर्च करें। अब सबसे ऊपर ही आपके सामने इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का लिंक शो होगा, जिस पर क्लिक कर आप इसे यहां से ओपन करें। इसके बाद आपके सामने इस तरह से पर्सनल बैंकिंग का पेज ओपन होगा। आप कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपको एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। सबसे ऊपर यूजर नेम की जगह पर अपना एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम टाइप करें और उसके नीचे पासवर्ड की जगह पर अपनी एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड टाइप करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चा लिखा हुआ दिखाई देता है उस कैप्चा को इस बॉक्स में टाइप करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करें। और यदि अभी तक आपने एसबीआई की नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखकर एसबीआई की नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लें। हमारे इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। अब लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी सेंड किया जाएगा। यदि आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ क्लिक हेयर टू रिसेंड द ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हैं। ओटीपी रिसीव होने के बाद इस बॉक्स में ओटीपी टाइप कर जैसे ही आप नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ सबसे ऊपर ही लिखा है आपका अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपकी ब्रांच का नाम और यदि आप अपने अकाउंट का बैलेंस देखना चाहते हैं तो आप क्लिक हेयर फॉर बैलेंस पर क्लिक कर बैलेंस भी यहाँ से ही देख सकते हैं। और क्लिक हेयर फॉर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर आप अपने अकाउंट के द्वारा किए गए लास्ट 10 ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। अब एसबीआई क्विक ट्रांसफर के लिए सबसे ऊपर आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट्स और ट्रांसफर का। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक लास्ट में ऑप्शन दिखाई देगा क्विक ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी का। आप इस पर क्लिक करें। अब इस तरह से आपके सामने क्विक ट्रांसफर का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिया गया है जिस अकाउंट के द्वारा आपका ये फंड ट्रांसफर होगा। आपकी एसबीआई की ब्रांच जिस एरिया में है उस एरिया का नाम आपको देखने को मिल जाएगा और फंड ट्रांसफर करने के लिए आपके अकाउंट के अंदर जितना भी बैलेंस है वो बैलेंस आपको यहाँ बैलेंस वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ बेनिफिशियरी नेम के सामने वाले बॉक्स में आप बेनिफिशियरी का नाम टाइप करें, यानी कि आप जिस खाते में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं उस खाता धारक का नाम आपको इस बॉक्स में टाइप करना है। इसके नीचे बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर के सामने वाले बॉक्स में आप अकाउंट नंबर टाइप करें, यानी कि आप जिस खाता धारक को पैसा भेज रहे हैं उस खाता धारक का खाता नंबर यहाँ पर टाइप करें। और जो भी अकाउंट नंबर आपने ऊपर टाइप किया है उस अकाउंट नंबर को नीचे री एंटर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर के सामने वाले बॉक्स में दोबारा से सही टाइप करें। अब यहाँ पर आपके सामने पेमेंट्स के दो ऑप्शन है, इसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यानी कि यदि आप अपने एसबीआई के अकाउंट से किसी अन्य एसबीआई के अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन विद इन एसबीआई का सिलेक्ट करें और नीचे अमाउंट टाइप करें। और यदि आप किसी अन्य बैंक अकाउंट में एसबीआई के अकाउंट से फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन अदर बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब आप नीचे देखेंगे कि आपके सामने आईएफएससी डिटेल्स का एक ऑप्शन शो हो चुका है। अब इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि यदि आप अपने एसबीआई के अकाउंट से यहाँ से किसी अदर अकाउंट में फंड ट्रांसफर करेंगे तो आपको जिस भी अकाउंट में आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं उस बैंक की आईएफएससी डिटेल्स भी यहाँ ऑप्शन में देनी होगी। तो यदि आप किसी अदर बैंक में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप जिस भी बैंक में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं उस बैंक का आईएफएससी कोड इस बॉक्स में टाइप करें। इसके नीचे सिलेक्ट ट्रांसफर मोड के सामने वाले बॉक्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फंड ट्रांसफर करने के लिए दो ऑप्शन होंगे, एक एनईएफटी का और दूसरा आईएमपीएस का। यानी कि आप चाहें तो यहाँ से एनईएफटी के द्वारा भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और आप चाहें तो आईएमपीएस के द्वारा भी यहाँ से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए हम भी यहाँ से फंड ट्रांसफर करने के लिए आईएमपीएस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे अमाउंट के सामने वाले बॉक्स में जितना भी अमाउंट आप टाइप करेंगे ट्रांसफर करने के लिए वो अमाउंट आपको यहाँ पर वर्ड्स में भी लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। अब नीचे सिलेक्ट पर्पस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप शो होगा जिसके अंदर पैसे भेजे जाने के कई सारे कारण आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करें। यानी कि यदि आप किसी के डिपॉजिट या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। फ्रेंड्स या रिलेटिव को गिफ्ट कर रहे हैं या फिर आप एजुकेशन के लिए पेमेंट कर रहे हैं, किसी चीज के रेंट के लिए फंड ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर यहाँ पर आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन भी
भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिए गए दिशा निर्देश को पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन के सामने टिक लगाकर सबमिट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर शो हो रही डिटेल्स को एक बार आप वेरीफाई करें और इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करें। यहाँ सबसे ऊपर बेनिफिशियरी का नाम लिखा है, यहाँ पर अकाउंट नंबर, यहाँ पर IFSC कोड, यहाँ पर अमाउंट और इसके नीचे अमाउंट वर्ड्स में आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा और सबसे नीचे आपके सामने यहाँ पर पर्पस लिखा है। सारी डिटेल्स यहाँ से चेक करने के बाद जैसे ही आप नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड सेंड किया जाएगा। पासवर्ड रिसीव होने के बाद आप इस एंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड के सामने वाले बॉक्स में पासवर्ड टाइप कर नीचे कंफर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फंड आपके अकाउंट से कटकर अकाउंट होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं, योर IMPS फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट पोस्टेड सक्सेसफुली। इसके नीचे ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आपको देखने को मिल जाएगा और इसके नीचे जिस भी अकाउंट से ये फंड कटा है वो अकाउंट नंबर, अकाउंट का टाइप, ब्रांच का नाम और अमाउंट भी आप देख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जिन्हें भी आपने फंड ट्रांसफर किया है उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ बिना किसी बेनिफिशियरी को अपने अकाउंट में ऐड किए आप SBI क्विक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। बैंकिंग से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।